नमस्कार मेरे किसान साथियों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान भाइयों, इस वक्त भी टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जो कि किसी भी प्रकार की फसल के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। और इस बढ़े हुए टेम्परेचर के कारण इस वक्त गन्ने में 3 परेशानी आई हुई है छोटी छोटी, लेकिन उनको आसानी से दूर भी करा जा सकता है और उनसे डरने घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। इस बारे में कई किसान पूछ भी रहे हैं, इसीलिए एक छोटी सी वीडियो इस पे बनाना बहुत ही आवश्यक है इस समय। किसान भाइयों, सबसे पहले तो कहूँगा कि अपनी गन्ना फसल में इस वक्त बहुत ज़्यादा खाद ना दें, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। फ़ायदे की जगह इस समय पे ज़्यादा खाद से नुकसान ही होगा। और ख़ासकर 0238 गन्ना प्रजाति में किसान भाइयों बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को ये मानती है और इसकी गन्ने की जो पत्तियाँ हैं ऊपर से जलना शुरू कर देती हैं। इसीलिए इस समय नमी पे ध्यान दें, समय समय पे जल्दी अपने गन्ने को पानी देना है। किसान भाइयों, ये जो आप प्रजाति देख रहे हैं ये 13235 प्रजाति है। किसान भाइयों, ये देखिए इतने टेम्परेचर में भी कितना अच्छा कलर इस पे है। और इसका ब्यात तो आपको पता ही है कि ये एक ही जगह पे, अभी आपको दिखाता हूँ, कम से कम भी 20-20 गन्ने इसमें एक ही जगह पे बने हुए हैं। पत्तियों पे कोई भी रुजनास इसकी ख़त्म नहीं हुई कि भाई टेम्परेचर को मान रहा हो, ये बिल्कुल भी कोई परेशानी इसमें नहीं आई। लेकिन जो मैंने अभी कहा कि 3 परेशानी जो गन्ने में आई हुई है, उसमें से एक परेशानी इसमें भी आती है, वो है ये ब्लैक स्पॉट। ये आप देख रहे होंगे किसान भाइयों, ये काला कंडवा रोग है जो 0238 में भी खूब आता है अब। और इस जो 13235 प्रजाति है इसमें और कोई परेशानी नहीं, लेकिन ये ब्लैक स्पॉट इसमें भी आता है। तो इसके लिए क्या करना, सबसे पहले तो इसी पे हम बात करते हैं। किसान भाइयों, अगर आपके पास 0238 है और ये ब्लैक स्पॉट उसमें आया हुआ है, तो थोड़ा बहुत है, अगर आप उसको आसानी से तोड़ के बाहर निकाल दो और उस पर एक फंगस की दवा का छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, उसमें आप कार्बेंडाजिम मैनकोजेब जो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा है हमारे पास, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या आपको जो भी कोई फंगस की दवा अच्छी लगती हो, आप उसका छिड़काव इस पर कर सकते हैं। ये फंगस जनित बीमारी है और ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता। यह मान लो, अगर आप ये सोच रहे हो कि ये पौधा सुधर जाए और चल जाए, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन खेत में ये बीमारी फिर आगे नहीं फैलेगी और वहीं के वहीं पर रुक जाएगी। तो पहली बीमारी तो हमारी हो गई, जो गर्मी के कारण ज़्यादा फैलता है। किसान भाइयों, ये देखिए, ये 13235 है। कोई भी परेशानी इसमें और नहीं आती, ना टॉप बोरर, ना इसमें थ्रिप्स का भी अटैक इसमें इतना ज़्यादा नहीं आता। दूसरी जो मैंने अभी बताई थ्रिप्स, किसान भाइयों जितनी भी प्रजाति इस वक्त गन्ने की हैं, चाहे वो 11015 हो जो नई वैरायटी है, ये 13235 हो जो इस समय आपने बोया होगा, छोटा छोटा जो गन्ना है उसमें भी थ्रिप्स का अटैक है। इधर ये PB 95 खड़ा है, इसमें भी हल्का, बहुत ही हल्का नाम का थ्रिप्स इसमें भी आ जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, जो टेम्परेचर इस वक्त बढ़ा हुआ है उसकी वजह से जो दूसरी परेशानी गन्ने में आ रही है वो है थ्रिप्स। छोटी छोटी चींटियाँ, बहुत ही छोटी छोटी चींटियाँ जो सामान्य आँखों से कभी कभी देखी भी नहीं जाती और उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। जो गोब होती है बिल्कुल गन्ने की अंदर से, उसके अंदर वो बैठी रहती हैं और गन्ने का रस चूसती रहती हैं किसान भाइयों, जिसकी वजह से हमारा जो गन्ना है वो पीला पड़ जाता है। और किसान समझता है कि भाई इसमें टेम्परेचर की वजह से पीला पड़ रहा है, या इसमें कोई बीमारी और अन्य बीमारी आ गई है, या फंगस उसको ज़्यादातर किसान समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इस वक्त पे फंगस का केवल यही रोग गन्ने में दिखाई देगा, और वरना ज़्यादातर जो पीलापन है वो गन्ने पे ये थ्रिप्स की वजह से ही है। तो उसके लिए आप सबसे अच्छा जो कॉम्बिनेशन है थ्रिप्स के लिए, वो इमिडा और फिप्रोनिल का है। अगर आप बाज़ार से चाहें तो इमिडा क्लोप्रिड 17.8% में बाज़ार में मिलती है, वो ले लो थोड़ी सी, 150-200 ml 5 बीघे के लिए। और जो फिप्रोनिल आती है वो 5% वाली आती है, वो ले लो। तो इमिडा 17.8% या फिप्रोनिल अलग अलग ले लो, या बाज़ार में आपको दोनों का जो कम्बिनेशन आता है, जिसको हम सीरा सागी भी कहते हैं, घरडा की पुलिस में आता है, लिसेंटा में आता है, और भी कई कंपनियां इस कम्बिनेशन को बना रही है। सबसे बेहतर परिणाम इसी के थ्रिप्स पे देखे गए हैं। किसान भाइयों, वैसे इसमें लगभग सारी जो दवाइयाँ हैं, वो चाहे प्रोफेनाफोस हो, कार्टप भी इसमें काम करता है, लीथल सुपर जो हमारी आती है क्लोरोसाइपर, वो भी काम करता है, सभी दवाएं काम करती हैं। लेकिन अगर सीरा सागी यानी जिसमें 40% इमिडा है और 40% फिप्रोनिल है, उसका छिड़काव 100 ग्राम प्रति एकड़ हम कर दें, तो बिल्कुल पूर्ण रूप से थ्रिप्स से हम छुटकारा पा सकते हैं।
कभी कभी ऐसा होता है कि थ्रिप्स जल्दी से ख़त्म नहीं होता, तो आप 10 दिन के अंतराल पे 2 स्प्रे हल्के कीटनाशक की भी करेंगे तो धीरे धीरे ये आपके खेत से बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे और आपका जो गन्ना पीला पड़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा किसान भाइयों। तीसरी जो परेशानी आती है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तीसरी परेशानी ये है कि ज़्यादातर 0238 की जो पत्तियां हैं वो किसान भाइयों इस तरीके से पीली पड़ रही हैं, जल रही हैं। तो इसको देख के किसान ये समझते हैं कि भाई हमारे गन्ने में बहुत ही ज़्यादा कोई बीमारी लग गई, कोई रोग लग गया, जिसकी वजह से किसान परेशान हो जाता है और दुकान से दवाई लेके आता है और छिड़काव कर देते हैं। और दुकान वाले भी सही सलाह नहीं देते कि भाई ये कोई रोग नहीं है, ये केवल और केवल 0238 में टेम्परेचर के कारण हो जाता है। और ये हर साल ही होता है इन दिनों में। इस साल कुछ ज़्यादा है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इससे डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके गन्ने की एक पत्ती इस तरीके से मिलेगी, आधी हरी और आधी पीली, तो ये सिर्फ टेम्परेचर की वजह से है और इस पे कोई भी दवा लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये जैसे ही बरसात होती है धीरे धीरे ठीक हो जाती है और ठीक भी ना हो तो गन्ने पे इसका कोई भी दुष्परिणाम ज़्यादा देखने को नहीं मिलता। तो किसान भाइयों ये 3 परेशानी इस वक्त गन्ने में है। पहला तो ब्लैक स्मट, उसके लिए आपको मैंने बताया फंगस का एक स्प्रे कर देना। और अगर थोड़ा बहुत ही है आपके खेत में, ज़्यादा परेशानी नहीं है, तो उसको निकाल सकते हैं आप बाहर। थोड़ा सावधानी से निकालने की ज़रूरत है, उसको झाड़ना मत, क्योंकि ये फैलने वाला रोग है थोड़ा सा। और दूसरा हमारा थ्रिप्स हो गया, जिसके लिए इमिडाफिप्रोनिल का कम्बिनेशन आप स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी जो परेशानी है वो जो पत्ती जलने वाली है, ये पीली पीली पत्ती पड़ जाती है या जल जाती है बिल्कुल। आपको एक बार फिर दिखाता हूँ, ऊपर से आप देखेंगे तो एक पत्ती ये देखिए बिल्कुल जली हुई है, तो और ये गोब से ही जल जाती है बिल्कुल ऊपर तक। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल और केवल टेम्परेचर की वजह से है। तो ये 2-3 बातें हैं इस वक्त जो हमें गन्ने में ध्यान में रखनी है। और नमी बनाए रखें, और अगर आपको खाद देना भी है तो बहुत ही हल्का हल्का खाद दें। कुछ किसान पूछ रहे हैं कि भाई इस वक्त यूरिया डाल सकते हैं? नहीं किसान भाइयों, यूरिया गन्ने के लिए बहुत ही मस्ट खाद है, आवश्यक खाद है। आप बिल्कुल डालिए, लेकिन 5 किलो बीघे का यूरिया ही इस्तेमाल करें। चाहे 2 बार कर लो, एक बार अब एक बार अगले पानी पे। और खाद डालने का सबसे अच्छा जो तरीका है इस वक्त वो ये है कि आप थोड़ा थोड़ा खाद इस्तेमाल करें। और पानी भरने के बाद अगर आप खाद डाल लें, जैसे आपने अपना खेत भर लिया पूरा और पानी में उसको खाद को दें आप, तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। खाद अगर आप एक दोपहरी खाद पे उतर जाती है तो उसका हमें पूरा लाभ नहीं मिलता। तो खाद को भी आप अगर पानी में डाल दें तो आपको ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। और दवा का छिड़काव भी किसान भाइयों इस समय शाम को करें, और शाम को दवा छिड़कने के बाद उसमें सुबह सुबह पानी लगा दो। शाम को दवा रात को अपना पूरा काम कर लेती है, पौधे में उतर जाती है। लेकिन अगर आप दोपहर को करेंगे तो दवा के भी आपको बहुत ही कम फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी दवाएं तो 35 डिग्री के बाद बिल्कुल फेल ही हो जाती हैं। उसमें सबसे मुख्य दवा जो है वो अपनी इमामेक्टिन है। इमामेक्टिन जो सुंडी के लिए इस्तेमाल करी जाती है दवाई, वो 35 डिग्री के ऊपर काम नहीं करती, उसमें भी पैसे ख़राब ना करो। और इस समय तितली का जो टाइम है वो भी गया हुआ है। अभी तक खूब घूम रही थी, लेकिन अब बिल्कुल शांत है माहौल। अगर फिर दोबारा से दिखती है तो स्प्रे आप करें, नहीं तो बरसात के बाद एक स्प्रे लगा देना किसान भाइयों। बरसात के बाद तितली आने का, टॉप बोरर आने का बहुत ही ज़्यादा अनुकूल हो जाता है, उमस सी हो जाती है उस समय पे। अभी कोई भी परेशानी ऐसी गन्ने में देखने को नहीं मिल रही। धन्यवाद।